क्या फ्लैट्स के दाम क्रैश होने वाले हैं या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट में क्या साइलेंट स्लोडाउन शुरू हो चुका है? क्या करोड़ों के फ्लैट्स अब बार्गेन डील बन जाएंगे या फिर स्मार्ट बायर्स अभी भी वेट एंड वॉच मोड में हैं? और सबसे अहम सवाल कि क्या ये मार्केट गिरने वाला है या फिर चुपचाप एक नए फेज में एंटर कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। दरअसल 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में जो पैटर्न उभर कर सामने आया उसने बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को कंफ्यूजन में डाल दिया। एक तरफ नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस तेजी से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ सेल्स मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। सिंपल भाषा में कहें तो सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही और यही वो शुरुआती संकेत है जिससे लोगों को लगने लगा है कि प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत क्लियरली समझनी होगी, रियल एस्टेट मार्केट स्टॉक मार्केट की तरह ओवरनाइट क्रैश नहीं होता। यहाँ गिरावट आती भी है तो धीरे धीरे फेज वाइज और लोकेशन स्पेसिफिक आती है। उदाहरण के तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पिछले 2 से 3 सालों में 20 से 40% तक की शार्प एप्रिसिएशन देखने को मिली। अब वहाँ प्राइजेस स्टेबलाइज हो रहे हैं और कई प्रोजेक्ट्स में बिल्डर्स इंसेंटिव्स देने लगे, जैसे फ्री पार्किंग, क्लब हाउस एक्सेस या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स। ये साफ संकेत है कि डिमांड थोड़ी सॉफ्ट हुई है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्लैट्स कौड़ियों के भाव मिलने लगेंगे। दिल्ली के प्राइम एरियाज जैसे साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में लैंड स्कैर्सिटी एक बड़ा फैक्टर है और वहां डिमांड स्ट्रक्चरली स्ट्रांग रहती है। इसीलिए इन इलाकों में शार्प प्राइस फॉल की संभावनाएं बेहद कम है। अब अगर सबसे क्रिटिकल फैक्टर की बात करें तो वो है इंटरेस्ट रेट्स। अगर आने वाले समय में आरबीआई रेट्स कट करता है तो ईएमआई सस्ती होगी और बायर्स एक बार फिर से मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, जिससे प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स एलिवेटेड रहते हैं तो मिडिल क्लास बायर्स कॉशियस रहेंगे, जिससे डिमांड पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा एक और हिडन रिस्क है और वो है इन्वेस्टर ड्रिवन बाइंग। पिछले कुछ सालों में कई इन्वेस्टर्स सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन की उम्मीद में ही प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। अगर उन्हें एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलता है तो वो एग्जिट करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे सेकेंडरी मार्केट में सप्लाई बढ़ सकती है और प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर बन सकता है। फिर भी आज का मार्केट 2008 या फिर 2013 जैसा फ्रेजाइल नहीं है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है, रेरा लागू है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और बायर्स का बड़ा हिस्सा एंड यूजर्स है, यानी वो खुद रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यही वजह है कि अब फुल स्केल क्रैश की संभावनाएं काफी कम है। हालांकि करेक्शन यानी लिमिटेड गिरावट या फिर प्राइस स्टैग्नेशन पूरी तरह से पॉसिबल है, खासकर नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और इमर्जिंग कॉरिडोर्स में, जहां पिछले 2 सालों में ही तेजी से प्राइस राइज हुआ है। वहां 5 से 15% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि रेडी टू मूव फ्लैट्स की डिमांड अब लगातार बढ़ रही है, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर प्रेशर बना हुआ है। बायर्स अब रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं और पोजीशन रेडी होम्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब सवाल आता है कि आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप एंड यूज के लिए घर खरीदना चाहते हैं और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो सही लोकेशन और रेप्यूटेड प्रोजेक्ट चुनकर एंट्री लेना एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी वैल्यू जनरली एप्रिशिएट करती है। लेकिन अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस दिखाना एक स्मार्टर स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगले 6 से 12 महीनों में बेटर डील्स और नेगोशिएशन अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। कुल मिलाकर साफ है कि दिल्ली नोएडा में प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव मिलने वाली नहीं है, लेकिन मार्केट डायनेमिक्स जरूर बदल रहे हैं। धीरे धीरे पावर सेलर्स से बायर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहां आपको ज्यादा ऑप्शंस, बेहतर नेगोशिएशन पावर और कंट्रोल्ड प्राइस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी ये कोई ड्रामेटिक क्रैश नहीं बल्कि एक साइलेंट करेक्शन फेज हो सकता है और इस फेज में वही लोग सबसे ज्यादा फायदा कमाएंगे जो कि इमोशंस में नहीं बल्कि डेटा और टाइमिंग के आधार पर डिसीजन लेंगे। यही इस पूरे रियल एस्टेट गेम का असली नियम है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।